तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। उसी को हम आगे करेंगे। क्लास 1 हमने पढ़ चुका है भाई लोग। आज हम क्लास 2 पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहे और देखते रहे। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आके विजिट कर रहे हैं तो भाई कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, हमने पढ़ा था पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट हम उसको कहते हैं भाई जो इस नियम को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ए स्क्वायर बराबर जो है बी स्क्वायर बराबर जो है सी स्क्वायर। मतलब ये जो इस नियम को सेटिस्फाई कर जाएगा उसे कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब जैसे एग्जांपल लेते, देखिए 3, 4 और 5। ये क्या हो गया भाई? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये क्या है भाई मेरे? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, एक जगह पे क्या है? एक जगह पे क्या है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देते हैं तो आ जाएगा 9। अब बी मतलब 4 की जगह पे कितना है? 4। बी की जगह पे कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 16। और 5 मतलब बराबर कह रहा है बराबर सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की जगह सी कितना है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 25। तो क्या इसका स्क्वायर इस दोनों योग के बराबर है? तो 16 9 25। तो क्या हो रहा है भाई? 25 बराबर 25 हो रहा है। इसका मतलब हम ये समझे कि ये जो है एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं और बात करते हैं। डस्टर एक मिनट भाई मेरे। तो देखिए, हमने हालांकि क्लास 1 में बात कर चुका है कि किस प्रकार से आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करना है। चलिए फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ लॉजिकल सीक्वेंस है यार। लॉजिकल सीक्वेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक है प्रॉपर टाइप है जिससे कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। हम बोले थे आपको टू डिजिट तक जो है एग्जाम में आता है, तो आपको 2 डिजिट तक जो है याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम 2 डिजिट मतलब 1 से लेके 99 तक, मतलब 10 से लेके 99 तक, मतलब भाई मेरे 1 डिजिट और 2 डिजिट और 100 को भी इन्वॉल्व करना है। 101 तक जो है आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो, कौन कौन सा ऐसा है जो पाइथागोरन ट्रिपलेट पूरा पूरी बनता है। मतलब हम क्या कहें कि देखिए, पाइथागोरन ट्रिपलेट वही बनता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का वह समूह जो इस नियम को सेटिस्फाई कर जाए। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो इसे कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अभी हम बात करते चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको याद करवाने के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं, फिर से एक रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, 3 हमने बोला था, 3 के बाद आप क्या बोले थे? 4 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब देखिए, 3 में 2 जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 12 13। ठीक है, 5 में देखो ये 7, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद 9 देखो 2 इसमें फिर ऐड किया हमने, और फिर देखो 9 40 और 41। ठीक है, उसके बाद 11 60 61। अभी आगे बात कर लेते हैं। ये आप देख लिए होंगे। तो देखिए 11 60 61 हो गया। उसके बाद देखो 13 84 85। ठीक है भाई, अभी देखो, अभी इतना 13 तक हो गया। अब आप फिर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नहीं होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे 8 से लेंगे। 8 से देखो 8 15 17 16। अरे 8 के बाद कितना हो जाए? 12, 4 जोड़ेंगे 12 35 37। उसके बाद और 4 जोड़ेंगे 16 65 67। उसके बाद और 4 जोड़ेंगे 20 21 29। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और एक 20 में और होता है 20 99 101। ठीक है, देखिए आप इसका हम क्या क्या समझाने की कोशिश करें। देखिए, 3 में 2 जोड़ रहे हैं तो 5 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो 9 9 में 2 जोड़ रहे हैं तो 11 11 में 2 जोड़ रहे हैं तो 13। इस प्रकार से आपको याद करना है। देखिए, 3 में एक का डिफरेंस आ रहा है, 3 4 5 12 13। एक का डिफरेंस आ रहा है 24 25। एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए 13 84 85 एक का डिफरेंस आ रहा है। फिर देखिए 8, जैसे कि 8 फिर कितना जोड़े हैं? 4, फिर कितना जोड़े हैं? 16, फिर कितना? 20, और 20 का एक और आता है। इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। देखो 8 15 17 12 35 37 16 65 67 20 21 29। ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ठीक है। जैसे 9 40 41 ये बार बार आ जाता है। 20 99 100। इसका क्या उपयोग है? जैसे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे ना भाई, तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। वरना आपके पास टाइम कितने होते हैं भाई? बहुत कम सेकंड होते हैं। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट जो हालांकि हमने लिखा दिया था, आप जाके देख सकते हैं क्लास 1 में। अब चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमने क्या अभी थोड़ा सा आगे क्या बात करने वाले हैं। अगर किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा? फिर भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल से। देखो, हमने लिखा था 3 4 और 5। ठीक है, अगर 3 और 4 5 में अगर किसी संख्या से हम गुना भी कर देंगे तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। अब आप लोग चलिए विश्वास नहीं करते होंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको करके।
ये 2 से गुना किए हम तो कितना हुआ 6, कितना हुआ ये 8, कितना हुआ ये 10 हुआ ना। लेकिन 6 8 10 है, तो 6 8 10 जैसे हुआ तो इसको क्या करना है, आप थोड़ा सा जांच लेना है। तो 6 है 36, 8 8 64, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, स्क्वायर सबका किए हैं, 6 का 36, 8 का 64 बराबर, मतलब ये नियम सेटिस्फाई करेगा तभी ना जाके वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। तो देखो 36 प्लस 64 बराबर कितना होता है 100, तो 100 के बराबर 100 हो गया। तो आप समझ गए कि किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट में अगर हम किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो वो फिर भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। क्या रहेगा, फिर भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे कि बात करते हैं, चलिए एक और ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए 5 12 13 ये भी क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 5 12 13 ये भी क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर किसी संख्या से इसमें गुना कर दे, मान लीजिए इसमें हम 5 से गुना कर देते हैं, ठीक 5 से जैसे ही गुना करेंगे फिर भी यह पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं। 5 25, 12 पंचे 60 और 13 पंचे 65, ये हुआ ना। इसको थोड़ा सा जांच लेते हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। चलिए 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 625 होता है। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 60 का हो जाएगा 3600, ठीक है। अभी 65 का स्क्वायर कितना होगा, इसका ऐड जो होगा मतलब भाई मेरे 36 42 4225 हो जाएगा इसका। 65 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4225। अब चलिए इसको थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं। 3600 में जैसे ही 600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4200 और 25। ये भाई मेरे देख रहे हैं आप, ये भी आ गया, प्रूफ हो गया। मतलब किसी भी बेसिक जो हम बताए थे उसमें अगर किसी भी संख्या से गुना कर देंगे आप तो फिर भी कुछ नहीं, फिर भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। अब आप बात करेंगे कि भाई अब जैसे एग्जाम में ऐसे आ जाएगा तो हमें कैसे, इतना इतना संभव हो ही नहीं पाएगा कि हम कैसे पता करेंगे कि हम तो बस ये याद किए हैं कि 3 4 5 होता है, हम तो ये याद किए हैं, हम तो ये याद किए हैं 5 12 13। इसमें किसी संख्या से गुना कर देगा, एग्जाम में अगर आ जाएगा फिर तब क्या करेंगे हम। अगर मान लीजिए गुना करके लिख दिया गया कुछ संख्या तब हम क्या करेंगे। हम तो इतना याद किए हैं बेसिक वाला। उसके बाद 7 हम याद किए थे, 7 24 25 किए थे इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग किए थे 9 40 41, इस प्रकार से हम लोग याद किए थे। हमें तो ये याद है, अगर इसमें किसी संख्या से गुना कर देंगे फिर एग्जाम में तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन करने में हमें टाइम लगेगा। तो चलिए बात करें। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखिए सबसे पहले देख रहे हैं अगर 5 12 13 है तो 5 12 13 जो ऐसा संख्या आपको दिख रहा है जिस तीनों से कट जाए, इसमें तीनों में कोई कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। 7 24 25 में कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए जैसे इसमें से किसी संख्या से गुना करते हैं, हम किसी संख्या से इसमें गुना कर देंगे हम, देखिए जैसे इसमें हम मान लीजिए 4 से गुना करते हैं 4 से गुना, तो क्या आ जाएगा, देखो 4 दिया 12 16 और ये हो गया हमारा 20, ठीक है। लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं इस बात को समझिए। देखिए इसमें क्या कॉमन कुछ आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट जो बनेगा, सबसे पहले उसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। ऐसे समझने की कोशिश करना भाई। देखो 12 16 20 है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। इस प्रकार से आप तब करना। तब देखिए आपका जो बेसिक जो था 3 4 5 वो आ गया ना। तो आपको बस ध्यान देना है कि कॉमन लेके फिर कर देना डील आपको, ठीक है भाई बा, आप समझ गए होंगे हालांकि आप। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते भाई लोग आपसे। देखिए ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या किया भाई कि इसका मान जो है 3 रखा और इसका मान 4 रखा और ये आपको निकालने के लिए बोला। तो आप कैसे निकालोगे, आप तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो भाई जैसे मैं आपको निकालने के लिए ये कहूँ तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया हुआ भाई 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और आधार स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। तो कितना हो गया भाई 16। अभी कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण जैसे निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, इधर जैसे ही आएगा तो रूट में आ जाएगा इधर। तो कितना हो जाएगा 16 9 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका मान कितना आ गया भाई मेरे 5। लेकिन हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये जाना कि देखिए आपको तुरंत से तुरंत मतलब पॉजिटिव इंटीजर का वह समूह जो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को नियम को सेटिस्फाई करे तो उसे कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये हमने पढ़ चुका है, ठीक है, अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा है। अभी हम बात करते देखिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें याद है तो कितना जल्दी हम निकालेंगे। इस निकालने की जरूरत पड़ेगा हमें, नहीं ना निकालेंगे। देखिए मान लीजिए ये छोटा सा है, आप निकालेंगे तुरंत की तुरंत। लेकिन जैसे ही बड़ा आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए ये है और ये भाई मेरे ये रहा आपको एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपको समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई।
अभी मान लीजिए इसका मान जो है हम कितना ले लेते हैं, मान लीजिए 11, इसका मान ले लेते हैं आपको 7, तो हमें ये बताएं आप भाई मेरे। फिर से आप यही करोगे, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बहुत टाइम जाएगी आपकी। तो आप क्या करो, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करो। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो आपको तुरंत हो जाएगा, तुरंत आपको याद है कितना होता है 11, 60, 61। तो भाई मेरे ये कर्ण का मान कितना आ जाएगा 61। डायरेक्ट हम तुरंत का तुरंत, थोड़ी टाइम में लगा, हमें थोड़ा भी टाइम लगा, हमें तुरंत निकाल के 2 सेकंड लगा होगा मुश्किल से। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे हमें याद करना अति आवश्यक है। तो अब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद जरूर कर लेना। अब चलिए थोड़ा सा टिपिकल अगर निकालने के लिए आ जाए, टिपिकल वाला, मान लीजिए कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, ठीक है भाई, एक हमने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। और मान लीजिए इसका जो है ये 4 रखा हमने, और इसका हमने भाई 9.6 क्या लिया, 9.6। और अभी आपको बताना है कर्ण का मान। अभी आप क्या करोगे बताओ। अभी आप तो कहेंगे आप तो और फंस गए भाई मेरे, आप तो देखो इसको जैसे स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बहुत टाइम जाएगी इसमें भाई। अभी दशमलव लगा हुआ है बीच में, दशमलव का स्क्वायर करेंगे और टाइम जाएगी फिर से। तो करना क्या है, आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर टिपिकल फ्रैक्शन आ जाए, मतलब टिपिकल दशमलव आ जाए या रूट में आ जाए, तो अभी घबराना आपको नहीं है। आपका करना क्या है कि आपको रेशियो लेना है। रेशियो क्या होता है चलिए बात करते, देखिए ये 4 हुआ और ये कितना है भाई मेरे 9.6, ठीक है भाई, ये कितना है 9.6। जैसे ही पॉइंट लगा हुआ है भाई मेरे, तो पॉइंट जैसे ही इसको हटाएंगे भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक 0 आ जाएगा। अब देखो ये कि ये दोनों नंबर जो है, कौन सा ऐसा संख्या है जिससे कटता है, क्या कॉमन कोई हो रहा है इस दोनों नंबर में, कॉमन मतलब कोई जो है, मतलब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों संख्या कट रहा है। तो भाई मेरे कट रहा है ना, 8 पंचे 40, 12 अठे 96, तो 5:12। तो देखो 5, इसका मतलब हम निकाले हैं 5, 12, तो कर्ण क्या होगा भाई मेरे, हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है कितना होता है, 5, 12, 13 होता है। तो अभी आप इसका मान निकालना है आप लोगों को। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना गुना बढ़ रहा था, कितना गुना बढ़ रहा था। अगर 40 में जा रहे थे हम, तो 0.8 गुना बढ़ रहा था ये, तब जाके 4 हो रहा था। ये कितना गुना हो रहा था, फिर भी ये भी 0.8 हो रहा था, तब ना जाके 12 8 96 9.6 हो रहा था ये। तो ये भी भाई मेरे 0.8 गुना होगा ना भाई, 0.8 गुना होगा। 0.8 गुना जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 8 104। तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये भी हो जाएगा आपका 10 पॉइंट, एक मिनट भैया, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 10.4। आप तुरंत निकालिए ना। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ अगर टिपिकल फ्रैक्शन आ जाए तो आप लोग घबराना नहीं है, आपको रेशियो लेके बना लेना है। इस प्रकार से हमने रेशियो क्या लिया है कि 4 9.6 है, तो उसको हमने रेशियो में ले लिया। जैसे ही मतलब पॉइंट डेसिमल को हटाएंगे तो इधर 0 लगेगा। हमने क्या किया, एक कॉमन नंबर डिवाइड हो रहा था, हमने डिवाइड कर लिया। देखें कि ये 8 पंचे 40, 12 अठे 96, 8 से दोनों कट रहा था, 5:12 आ गया। तो हमें पता है 5, 12, 13 जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो ये कितना गुना हो रहा था, अगर हम इसमें देखें तो 40 है ना, ये तो कितना 0.8 गुना हो रहा है, तब जाके 40 होगा, 4 होगा ना भाई। ये कितना हो रहा है 0.8, ये भी 12 96 9.6 हो रहा है, ये भी तब 0.8 गुना होगा ना भाई मेरे, ये तभी ये भी 0.8 गुना होगा। जैसे ही 0.8 गुना करेंगे तो यहाँ पे 10.4 आ जाएगा। तो हमने निकाल लिया मान। अभी आपको घबराना नहीं है, अभी आपको 1 2 अभी 5 6 ऐसे क्वेश्चन लेंगे हम, जिससे कि टिपिकल वाला जो आपको बहुत मदद करेगी आगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई मेरे। ये हमने एक ले लिया, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन लिखा भाई मेरे, इसको हम मान लेते हैं 2.1 और इसको मान लेते हैं हम 7.2। इसलिए इसका मान हमें बताना है। देखो भाई मेरे, ये हमने ले लिया 2.1 और ये हमने ले लिया 7.2। तो हमें कर्ण का मान जो है बताना है। कैसे बताओगे आप, फिर से आप फंस गए होंगे कि आप इसको क्या करेंगे भाई मेरे, रेशियो लो ना यार। 2.1 है ना भाई, 2.1 है और कितना है भाई मेरे रेशियो में 7.2 है। तो भाई रेशियो है, तो पहले रेशियो से रेशियो कट जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे खत्म। अभी बचा 21 72। अभी हम सोच रहे हैं कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी आप तुरंत का तुरंत कैसे सोचोगे। तो देखो भाई मेरे, ये 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 3 2 6, 3 4 12 24 3 72 हो रहा है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आ रहा है 7 और ये आ रहा है भाई मेरे 24। 3 से डिवाइड करने पे तो 7:24 आ रहा है।
हमें तुरंत का तुरंत माइंड में इंडिकेट कर रहा है कि 7, 24, 25 जो होता है ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 25, हमें तुरंत याद आ गया ना भाई। अभी आप देखें कि ये कितना गुना बढ़ रहा था, 21 में कितना गुना बढ़ रहा था, तो 0.3 मतलब भाई मेरे ये कितना गुना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। ये भी कितना गुना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। तो भाई मेरे ये भी 3 गुना होगा ना, ये भी कितना होगा, 3 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे 7.5। ठीक है भाई, ये भी 3 गुना हो रहा था, ये भी 3 गुना हो रहा था, ये भी 3 गुना हो रहा था। देखिए हम 3 गुना 0.3 गुना, वैसे अगर देखोगे तो हम दशमलव दशमलव उड़ा दिए हैं ना भाई, इसीलिए ना। ये तो अगर देखेंगे तो 0.3 गुना है, तो ऊपर में देखेंगे तो 0.3 गुना है, ये भी 0.3 गुना ही है, तो ये भी 0.3 गुना ही पड़ेगा। तो जैसे ही 25 में 0.3 गुना से गुना भाग करेंगे तो भाई 7.5 आ जाएगा हमारा। तो 7.5 जो है हमारा ये आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, फिर समझने की कोशिश करते हैं आगे। देखिए भाई मेरे एक ले रहे हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा है क्वेश्चन। ये देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको हम मान लेते हैं 12√7, इसको हम मान लेते हैं 35√7। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा? अभी आप जवाब दो। अभी फिर से घबरा गए होंगे आप। अरे घबराना नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो, देखो यार जैसे ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसका मतलब ऐसा ट्रिक होगा जो 2 से 4 सेकंड में बन जाएगा। अब इस बात को समझो। देखो ये इसमें भी √7 लगा है, इसमें √7 लगा है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही इस दोनों में लगा है, इसका मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी √7 होगा। तो √7 पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, देखिए ये हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है 12, 35। देखते ही हमारे माइंड में आ रहा है कि 12, 35 और 37 ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 12, 35, 37 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो इसका मान होगा, इसका मतलब 37। तो ये हो गया हमारा 37√7। देखिए आप पाइथागोरन ट्रिपलेट का कितना फायदा है, आप देखिए, बस आप देखते जाइए। देखिए 2 सेकंड में उड़ा दिए हम, धज्जी कर दिए उसको। चलिए अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल लेके। देखो भाई फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिया है 28, ठीक है, और √3 - 1, और यहाँ पे ले लेते हैं भाई मेरे 53 √3 - 1। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को घबराना नहीं है भाई मेरे, ठीक है, बस आप लोग पेशेंस रखिए। अभी आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि √3 - 1 जो है दोनों में आ रहा है, तो इसका अर्थात ये हुआ कि इसमें भी √3 - 1 आएगा। कॉमन सेंस लगाओ भाई, √3 - 1। अभी 28, 35 को हम देख रहे हैं तो हमारे माइंड में घंटी बज रहा है, और क्या घंटी बज रहा है कि ये कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो याद करो भाई मेरे, 28 और 45 और 53 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 45। ये देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट के फायदे भाई, उड़ा दिए हमें, धज्जी धज्जी कर दी 2 सेकंड में भाई। इसको बनाने में हालत खराब हो जाती है आपकी, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको याद नहीं रहता, आप स्क्वायर करते हैं आप, भैया आपकी टाइम बहुत जाती है, तब तो आप नहीं सिलेक्शन हो पाएगा आपको। तो भाई आप पाइथागोरन ट्रिपलेट का याद करो, बहुत ही जरूरी है आपको। भाई फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो 7.2 इसको इस बार माने हैं, इसको माने हैं 15.3। तो ये क्या होगा, तो आपको घबराना नहीं है भाई, आप लोगों को रेशियो ले लेना है। देखिए रेशियो कैसे लेंगे हमें पता है, देखिए 7.2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई मेरे, यहाँ पे आ रहा है 15.3। कितना आ रहा है भाई मेरे 15.3। तो हम जैसे रेशियो से रेशियो हटाएंगे, तो अब क्या कर रहे हैं, देखिए अभी किसी से लग रहा है, तो हाँ हम देख रहे हैं किससे लग रहा है, 9 से लग रहा है दोनों, हाँ भाई मेरे 9 से लग रहा है, 9 8 72, और ये कितना हो गया 17 90 153 होता है ना, 17 90 153। तो 8:17 का हो रहा है। तो हमें पता है भाई मेरे 8 15 17 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 8 15 17। भाई मेरे जैसे ही पता है कि 8 15 17 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ये 15 और ये 17, ठीक है। अभी आप देखिए ये कितना गुना बढ़ रहा है, अगर देखेंगे तो पॉइंट हटा दिए हैं, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है इसमें ना, इसमें भी पॉइंट लगा था, लेकिन हमने हटा दिया, रेशियो से रेशियो कट गया हमारा, तो कितना गुना हो रहा था 0.9 टाइम्स।
0.9 टाइम्स जब बढ़ाओगे तभी जाके 7.2 होगा। इसमें भी 0.9 बढ़ा था भाई मेरे, इसमें भी 0.9 टाइम्स बढ़ रहा था ना, तब जाके अगर 0.9 टाइम्स गुना करोगे तभी जाके ना होगा ना भाई। ये कितना होता है, कितना है भाई मेरे, अरे यार हमने गलत लिख दिया क्या, नहीं नहीं देखो ये इसको इसको निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए हमें दिया हुआ है, इसको देखो 17 पे भी 0.9 टाइम्स है, तब जाके 153 हुआ है। 0.9 टाइम्स है ना इधर, तो 17 9 में 153 होता है। तो 15 9 में कितना होता है, 15 9 में होता है 135। कितना होता है भाई मेरे, 135। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.5। तो आप समझ गए कि इसका मान कितना होगा, 13.5 होगा जी। घबराने का नहीं जी, इधर घबराने टेंशन नहीं लेने का, बस टेंशन देने का, उड़ा देने का, सीधा सीधी उड़ा देने का। हाँ, अगर कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा तब हम क्या करेंगे, अगर कोई ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो भाई हमें पता है वो लगाएंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो फार्मूला लगाएंगे, फिर डबल डालेंगे उसको, बना डालेंगे उसको। तो घबराने का नहीं है, बस जो भी आए क्वेश्चन अब निपटा डालेंगे आप। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, अगर आएगा तो भाई क्या घबराना है, हमें पता है। अगर देखो अगर फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाएंगे, अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो हमें वो पता है। पाइथागोरस प्रमेय किस लिए है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, निकाल लेंगे। फिर से क्वेश्चन लेते हैं बहुत प्यारा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देखिए हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है भाई। अभी इसका मान जो है हमने 13√2 ले लिया, 13√2 ले लिया, और इसका मान जो है भाई 11.2√2, और इसका मान जो है भाई मैंने निकालना है आप लोगों को। बताइए क्या होगा। ये हमने 13√2 ले लिया और ये 11.2 हो गया। अब इसको निकालना है, निकाल पाओगे आप लोग, बिल्कुल निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे आप देख रहे हैं कि ये जो है √2 से इसमें गुना हो रहा है, √2 से गुना हो रहा है, इसमें भी √2 से गुना हो रहा है, तो भाई मेरे इसमें भी √2 से गुना होगा ही होगा, समझे। तो √2 तो होगा। अभी बात करेंगे 13, अभी रहा 11.2। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, देखो रेशियो ले लेना है। कैसे लेंगे रेशियो, 13 ये हुआ, 11.2 हुआ। तो 11.2 में से जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे भाई मेरे, तो इधर क्या आ जाएगा 130, इधर आ जाएगा 112। भाई मेरे ये रेशियो का चिन्ह लगेगा बीच में। तो अभी आप देखो कितना हो रहा है, किससे कट रहा है, तो देख रहे हैं 65 दूनी 130, और ये हो रहा है 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, 65 दूनी 130। अभी आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, बताइए। आ रहा है याद, अरे भाई थोड़ा सा टिपिकल है ना ये, याद आ रहा है आप लोगों को, बताइए। अगर आप लोगों को आ रहा है तो खुद से पहले सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए भैया, ठीक है। तो हमें देखो भाई, अगर आपको याद आ रहा है तो खुद से याद करने की कोशिश कीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है, याद है आप लोगों को, नहीं याद है, देखिए 33 56 65 जो है हमारा, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 33 56 65, तो 33 इधर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सब में 0.2 टाइम्स, मतलब जिसमें ऐसे मतलब 0.2 टाइम्स गुना हो रहा है, इसमें भी 0.2 टाइम्स गुना हो रहा है, तो इसमें भी 0.2 टाइम्स गुना होगा। जैसे ही इसमें 0.2 टाइम्स गुना करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 33 दूनी 66, तो 6.66 हो जाएगा। तो 6.6 और √2 तो होगा ही होगा, हमने निकाल लिया। आज के लिए करते हैं टॉपिक को एंड, नहीं थोड़ा सा एक रूट वाले ले लेते हैं, ठीक है। रूट वाले लेके फिर आज करेंगे टॉपिक एंड, और अगले टाइम जो है हम करेंगे फार्मूला बनाएंगे, लाजवाब फार्मूला आपको सिखाएंगे, पूरा फार्मूला बेसिक कमांड करवा देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है भाई। देखिए भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही से समझने की कोशिश करना। देखिए ये देखिए आप 18 इसको ले लिए हम, और इसको हम 12 ले लिए। अभी इसको आपको निकालना है। तो हमने आपको बोला था एक बात याद करो भाई मेरे, अगर ऐसा आ रहा है आपको दिमाग में आ रहा है कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं याद आ रहा है आप लोगों को, तो भाई मेरे हमें ये तो याद आ रहा है ना कि अगर कोई भी संख्या अगर सेम हो, कॉमन हो, तो कॉमन पहले कॉमन वाला नंबर निकालेंगे हम। तो हम देख रहे हैं ना कि भाई 6 6 3 18, 6 दूनी 12, ये दोनों जो है 6 से कट रहा है। सबसे हाईएस्ट वाले देखो कॉमन तो 2 से भी हो रहा है ना भाई मेरे, लेकिन कॉमन जो आपको लेना है हाईएस्ट वाला नंबर, मतलब जो सबसे लंबा नंबर कौन सा कटने वाला है, ये दोनों। तो हम देख रहे हैं 6 से ये भी कट रहा है लंबा सबसे, उसके बाद देखेंगे 7 8 से ये दोनों नहीं कट पाएगा 6 से, लेकिन ये सबसे लंबा 6 से जो है ये दोनों कट रहा है, ये भी 6 से कटेगा, ये भी 6 से कटेगा। इसका मतलब भाई मेरे अगर हम 6 से काटते हैं दोनों को, तो ये बचता है 3, और ये कितना बचता है भाई मेरे 2, ठीक है। तो अभी इससे आपको ये फायदा हो जाएगा भाई कि आप तुरंत निकालोगे।
तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन लोगे तो 6 हो गया आपका। अभी आप इस दोनों को निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा बताइए, बहुत ही कम टाइम लगेगा। आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 और 4 कितना होता है 13। तो भाई मेरे जैसे ही रूट लगेगा ना, रूट 13 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6√13। आप ये समझे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात, समझे भाई मेरे। सबसे पहले कॉमन नंबर खोजना है आपको, कॉमन नंबर खोज के निपटा डालना है आप लोगों को। उसके बाद क्या हुआ है कि आपको निकाल लेना है आसान तरीके से। हो सकता है कि अगर ऐसा भी आ जाए पाइथागोरस ट्रिपलेट में ऐसा ही आ जाए तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है। अगर नहीं बने तो भाई रूट में आएगा आंसर हमारा। घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से घबराना नहीं है भाई, फाड़ देना है भाई। ये लो, ये फिर से क्वेश्चन लो, एक एग्जाम्पल से नहीं समझने वाले हो ना, 4 एग्जाम्पल लो, ठीक है भाई। ये देखो, इसको हमने मान लिया 25, इसको हमने मान लिया 40, तो हमें ये बताना है, ये बताना है भाई। बताओ कैसे बताओगे? अरे भाई 5 से लगता है दोनों में, 5 से लगाओ ना दोनों को। 25 25 हाइस्ट नंबर जो है, इससे 10 से कटेगा दोनों में नहीं कटेगा भाई, 10 से ये कटेगा ये नहीं कटेगा। सबसे हाइस्ट नंबर जो है, सबसे हाइस्ट वाला जो नंबर है वो 5 है। अब 5 से दोनों कट रहा है भाई मेरे, तो 5 से जो कट रहा है तो हाइस्ट कटने वाला जो नंबर है ये 5 है, जो दोनों से कटने वाला है। तो 25 25 और 5 8 40। तो हम देख रहे हैं भाई मेरे, ये 5 से कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 5 लिख लेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए कि ये कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब ये अभी आप ये देखिए कि ये जो है, ये संख्या जो है, ये कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तो नहीं बन रहा है। तो भाई मेरे, तो हमें याद है भाई कि जो क्या पाइथागोरस पर में याद है ना भाई मुझे। तो क्या करेंगे देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे इधर इधर देखिए, या तो लंब अगर देखेंगे तो या तो आधार निकालेंगे कुछ, यहाँ पे देखेंगे तो भाई मेरे आधार निकालने का काम हो रहा है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बताओ? आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना था 8 हो रहा था, 8 8 64, 64 में से जैसे ही 25 को हम निकाल घटाएंगे तो भाई मेरे कितना होगा? तो भाई जैसे 14 हो गया, 9 हो जाएगी ये हमारी, और ये 5 ये 3, तो 39 हो रहा है, 39 हो रहा है ना भाई। तो 39 कितना हो जाएगा? अभी 39 में जो रूट लग जाएगा, ठीक है, तो 5√39। तो आप तुरंत निकाल लिए भाई, घबराना नहीं है, बस पेशेंस रखिए, समझने की कोशिश कीजिए भाई, फाड़ देंगे।